कि जाके खेत लिख हुई थी। ला रहुआ के पते नहीं खे, जाके घरे पता करी। अब कुछ बोल, ये बात सही है? हाँ भैया, लेकिन इतना ज्यादा पैसा आई ला कहां से? कैसो कैसो करके हम घर चला होता नहीं। बता रहे 50 बार पहले समझा चुका नहीं कि तनख्वाह के सारा पैसा जमा करके रखियो, वही सन का ब्याह करेगा। अगर दवा से आराम नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अम्मा जी, आप चिंता मत करी, हम दोनों सब संभाल ले। तो हार का मजबूरी रहे जो बिन बोले वाली लड़का से शादी कर ले लू। अलग अलग रहे के तो नुकसान हमारे के उठाए के पड़ी। परिवार है, अब परिवार में तो ये सब होखत रहेला। खाना पे गुस्सा थोड़ी ना निकाल जाए। चले आई खाना खाई। अरे हम कहा से लेके हमरा के नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। भाभी रोज समझाई जा, खाना खा लीजिए। हमने के मन नहीं के ऐसे कैसे बंटवारा होई? जवन जमीन खरीदाइल बानू तवन हमरा पति के कमाई के खोदाइल बा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उसका नाम है कलयुग। तो भोजपुरी सिनेमा हमेशा से ही अपनी जोरों से जुड़ी कहानियों, पारिवारिक मूल्य और सामाजिक संदेश के लिए जाने जाते हैं। कलयुग की बंटवारा भी इसी परंपरा की आगे बढ़ती फिल्म है। करीब 197 मिनट लंबी ये फिल्म दर्शकों को ऐसे सफ़र पर ले जाती है जहां पारिवारिक रिश्ते, विरासत का बंटवारा और समाज की कुछ कटु सच्चाइयों का आपस में टकराती है। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में राकेश बाबू, सुबी शर्मा और यमीन सिंह है। B14 भोजपुरी पर इसका प्रचारण हुआ है और ये AUA 12 श्रेणी में रिलीज़ की गई है। कहानी अनुमानिक रूपरेखा फिल्म का केंद्र में एक पारिवारिक का बंटवारा जो सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि अपने लिए भी एक नए और एक सीओ के बल्कि रिश्तों की पारिवारिक बना जाता है। उनके साथ होने वाली हर फिल्म को एक केंद्र में पारिवारिक बंटवारा सिर्फ ज़मीन यादगार की कहीं नहीं बल्कि रिश्तों को भी बंटवारा बन जाता है। कहानी संबंध दो भाइयों का परिवार की पीढ़ियों के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ स्वार्थ, लालच और अहंकार के चलते घर का सुख चैन बिखरने लगते हैं। सिर्फ कलयुग की बंटवारा ही नहीं बल्कि बातचीत की करता है जो आज के दौर पर कलयुग के रिश्तों की बढ़कर लोग परंपराओं के लिए भी एक महत्व दे देते हैं। फिल्म का पारिवारिक ड्रामा भाई का संघर्ष, माँ बाप की मजबूरी और अंततः न्याय या मेल मिलाप जैसे घटनाएं शामिल होने का संभावना भी होता है। राकेश बाबू पारिवारिक भोजपुरी नायक की तरह उनकी भूमिका दमदार और महत्वपूर्ण है। वो दर्शकों को अपने डायलॉग और एक्शन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सुबी शर्मा के लिए भी ये फिल्म एक नई अधूरी अभिनय की नारी शक्ति, त्याग और परिवार की जोड़ने की कोशिश का एक एहसास होता है। यमीन सिंह उनका किरदार में कहानी में नाटकीयता और गहराई जोड़ता है जिसमें फिल्म का पारिवारिक संघर्ष दिलचस्प हो जाता है। निर्देशन और प्रस्तुति फिल्म का अवधि लगभग 3 घंटे से थोड़ी कम है। ये दर्शाते हैं कि निर्देशक ने कहानी को विस्तार से प्रस्तुत किया है जो कोशिश करते हैं पॉजिटिव पहलू, भावनात्मक ईर्ष्या और संवादन क्लाइमैक्स घर और दिया पर गए हैं। कमजोरियाँ लंबे शब्दों और धीमी गति फेसिंग की कभी दर्शकों को बोझिल लग सकती है। संगीत और तकनीकी पहलू भोजपुरी फिल्मों में गीतों का खास महत्व होता है। इस फिल्म में भी लोक धुनों से प्रेरित गाने और पारिवारिक भोजपुरी संगीत शामिल है। ये गाने कहानी का भावनाओं को और मजबूत करती है। कैमरा वर्क सावधान लेकिन गांव पर और खेत खलियान की झलक फिल्म का असली मजबूरी स्वाद देती है। संवादों में दमदार पंच है, खासकर जब परिवार और न्याय की बातें होती है। दर्शकों पर प्रभाव पारिवारिक और ग्रामीण दर्शकों को ये फिल्म जोर से शक्ति है जो क्योंकि ये उनके जीवन और समस्याओं से मेल खाती है।
लंबे अवधि और पारिवारिक कथा के कारण शहरी युवा दर्शकों को ये थोड़ी खिंची हुई लग सकती है, फिर भी भावनात्मक क्लाइमैक्स और रिश्तों की अहमियत पर जोर भी प्रभावशाली बनता होता है। इसका कलयुग का बंटवारा एक पारिवारिक सामाजिक ड्रामा है जो भोजपुरी दर्शकों को रिश्तों और मूल्यों का अहमियत याद दिलाते ही कोशिश करता है। इसमें मसाला, भावनाएं और सामाजिक संदेश तीनों का मेल है। हालांकि कहानी और प्रस्तुति में कोई खास नया प्रयोग नहीं दिखाया, परंतु अभिनय और भावनात्मक दृश्यों इसे औसत से ऊपर ले जाता है। फिल्म का शांत गांव में शुरू होता है, जहां पर बुजुर्ग जो अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियन लेके जाने जाते हैं। मैं दयालु में हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए भी ये प्रार्थना करती हूँ। उनके 2 बेटे अपनी पत्नियों के बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। परिवार की पिता और साथ काम करते हैं, हत्यारों की खुशी शामिल होते हैं। खुशी शर्मा बड़ी बहू की भूमिका निभा रहे हैं, एक देखभाल करने वाली दमदार महिलाओं के रूप में दिखाई दी है, जबकि यामिनी सिंह छोटी बहू ज़्यादा आधुनिक और कभी कभी मुख्य भी होता है। राकेश बाबू बड़ा बेटा वफादार और मेहनती, जबकि छोटा बेटे स्वार्थ की भावना से और बहुत जल्दी ही अमीर बनने का सपना देखते हैं। शुरुआती गीत परिवार, एकता, प्रेम और ग्रामीण जीवन की सुंदरता का जश्न मनाते हैं। उसी के साथ ये फिल्म मजबूती के साथ आता है, जो एक करीबी जब संपत्ति और विरासत का एक नए और होता है तो पिता ज़मीन अपने बेटे में बराबर बांटना चाहता है, लेकिन छोटे बेटा और उनकी पत्नी ज़्यादा हिस्सा मांगते हैं। ये दावा करते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं खींचे हुए लगते हैं। पारिवारिक और पंजाओं के दौरान परंपराओं की बहस छिड़ जाती है। माँ सबको शांत करने की कोशिश करता है, याद दिलाता है कि परिवार पर ध्यान पहले जाता है। गांव पहले बढ़ते तनाव के बारे में साथ करते, जिसमें पता चलता है कि कैसे समाज आपस परिवार के झगड़ों को हवा देते हैं। रिश्तों में इरादों के लिए और अंक टूटने की चिंदू स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब बाहरी लोग, लालची रिश्तेदार या स्थानीय राजनेता छोटे छोटे बरगलाते हैं। वे उसे समझाते हैं कि उसे परिवार से अलग हो जाते चाहिए और अपराधी दवा करना चाहिए। छोटा बेटा परिवार के सामने अपने बड़े भाई का अपमान करता है। खुशी शर्मा एक भावुक संवाद देता, उसे संपत्ति का बंटवारा अंततः दिलों का बात देता, लेकिन कोई नहीं सुनता है। एक शाम वो भयंकर झगड़े की दौरान पिता तनाव में गिर जाता है, जैसे परिवार बिखर जाता है। उनके मृत्यु के बाद परिवार आधिकारिक रूप से विभाजित हो जाता है। घर, जमीन या जायदाद बट जाती है। ये ना केवल धन दौलत का बल्कि प्रेम और एकता का भी एक प्रवृत्त बंटवारा है। अंत विभाजन का वादा करती है। विभाजन के बाद दोनों परिवार अलग अलग तरीकों से संघर्ष करते हैं। बड़ा भाई राकेश बाबू अथक परिश्रम करता है, लेकिन कम समाधानों के कारण उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छोटे भाई हालांकि शुरुआत में अपनी आज़ादी ऐसे खुश रहते हैं, लेकिन लालच, कर्ज और बाहरी लोगों के विश्वासघात के जाल में फंस लगते हैं। अपने बेटे के बीच फंसी माँ दुखों में जी रही है। मंदिर में रातें हुई बिताते हैं और ये पूछते हुए कि उसका परिवार क्यों बिखर जाते हैं। गांव वाले जो कभी परिवार की प्रशंसा करते थे, तब उनकी बिखरी हुई हालत का मजाक उड़ाते हैं। कभी रौनक से भरा घर अब बटा हुआ और बेजनसा लगता है। अंक 4 त्रासदी और एहसास। ये एक बड़ा मोड़ आता है, शायद कोई त्रासदी जैसे छोटे बेटे का उसके अत्यधिक दोस्तों के द्वारा खोया हुआ जाना, या पारिवारिक में कोई गंभीर बीमारी। छोटे बेटे का एहसास होता है कि बाहर की दुनिया बेरहम और ज़रूरत के वक्त सिर्फ परिवार उसे ही साथ देता है। इस बीच बड़ा हुआ तनाव पुराने अपमान या बावजूद अपने छोटे भाई की मदद के लिए आगे बढ़ता है। एक भावुक योद्धों की माँ 2 बेटे की इकट्ठा करती है और उसने विनती करता है कि वे उनके आंसुओं को देखें और अपने पिता के सपनों को याद करें। इस भाव के संवाद भावनाओं भरे हैं, दर्शकों को पारिवारिक बंधों को असली मूल्य की याद दिलाते हैं। पुनर्मूल्यांकन चमत्कृष्ट प्रभावशाली और महत्वशी भाई अंतर गले मिलते हैं और अपने
के लिए एक गलियों का ये क्षमता करते हैं। परिवार के से एकजुट रहने का फैसला करते हैं, ये समझाते हुए कि लालच और संपत्ति विवाद केवल विनाश की ओर ले जाते हैं। माँ उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहानी के उसका घर फिर से पूरा हो जाते हैं। एक अंतिम पारिवारिक के गीत और क्षमा और क्रांति की वापसी का जश्न मनाते हैं। फिल्म और संदेश के साथ समाप्त होती है। कलयुग के इस युग में लालच और स्वार्थ के कारण परिवार टूट रहते हैं, लेकिन असली दौलत ज़मीन या पैसा नहीं, ये प्यार, सम्मान और एकजुटता है। कहानी प्रमुख विषय लालच बनाम प्यार कैसे संपत्ति विवाद और रिश्तों की गहरे की चलते हैं। पारिवारिक मूल्यों, माता पिता का सम्मान और भाई बहनों के बीच एकता, सामाजिक चिंतन कई घरों में वास्तविक जीवन की एक सामान्यों का एक आईना है। नैतिक चिन्ह जो एकता के प्रेम होता है। जो कुल मिलाकर कलयुग का बंटवारा एक भावनात्मक पारिवारिक नाटक है जो भोजपुरी परिवार को एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ जोड़ता है। ये दर्शकों की खुशी, लालच, त्रासदी, एहसास, पुनर्मिलन की यात्रा पर ले जाती है। मित्रा परिवार का पुश्तैनी पर पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से मगर जीवंत गांव की वसुंधरा पर बीचों बीच एक गर्भ से खड़ा था घर। ये घर लगभग एक सदी पुराना था, जिसे रियाना मिश्र के दादा ने उस समय का बनवाया था, जब गांव भी अभी अपने के घर में और अंतहीन लोगों की घंटों खोलो खेतों के घिरा हुआ था। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक जीवंत स्मृति थी जिसमें 4 पीढ़ियों की हंसी, आंसू और संघर्ष समाये हुए थे। स्थानीय लोग इसे प्यार से 4 आंगन वाला घर कहते हैं और आंगनों वाला घर, हर आंगन की अपनी कहानी थी। सामने वाले आंगन में आते हैं। फिल्म और संदेश के साथ समाप्त होती है। कलयुग के इस युग में लालच और स्वार्थ के कारण परिवार टूट रहते हैं, लेकिन असली दौलत ज़मीन या पैसा नहीं, ये प्यार, सम्मान और एकजुटता है। कहानी प्रमुख विषय लालच बनाम प्यार कैसे संपत्ति विवाद और रिश्तों की गहरे की चलते हैं। पारिवारिक मूल्यों, माता पिता का सम्मान और भाई बहनों के बीच एकता, सामाजिक चिंतन कई घरों में वास्तविक जीवन की एक सामान्यों का एक आईना है। नैतिक चिन्ह जो एकता के प्रेम होता है। जो कुल मिलाकर कलयुग का बंटवारा एक भावनात्मक पारिवारिक नाटक है जो भोजपुरी परिवार को एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ जोड़ता है। ये दर्शकों की खुशी, लालच, त्रासदी, एहसास, पुनर्मिलन की यात्रा पर ले जाती है। मित्रा परिवार का पुश्तैनी पर पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से मगर जीवंत गांव की वसुंधरा पर बीचों बीच एक गर्भ से खड़ा था घर। ये घर लगभग एक सदी पुराना था, जिसे रियाना मिश्र के दादा ने उस समय का बनवाया था, जब गांव भी अभी अपने के घर में और अंतहीन लोगों की घंटों खोलो खेतों के घिरा हुआ था। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक जीवंत स्मृति थी जिसमें 4 पीढ़ियों की हंसी, आंसू और संघर्ष समाये हुए थे। स्थानीय लोग इसे प्यार से 4 आंगन वाला घर कहते हैं और आंगनों वाला घर, हर आंगन की अपनी कहानी थी। सामने वाले आंगन में मेहमानों का स्वागत होता था और शाम में बच्चे की खेलने की और निहारों की अपने लिए सहन के लिए होते थे, जो परिवार की आत्मनिरीक्षण थे। छिपा हुआ आखिरकार पवित्रों के लिए जो अपने लिए होता है।